Chapter 10 Simple Tenses Present, Past and Future. Get set go rewrite the following sentence using tenses given in the brackets. हमें यहाँ पे रिवराइट करना है इस सेंटेंस को. ब्रैकेट के अंदर जो टेंसेस दिए हुए हैं उसके हिसाब से हमें यहाँ पे उस सेंटेंस को बना के लिखना है. सिंपल प्रेजेंट देखो ओके, विल की जगह विल को कट करके हमें ब्रिंग्स लगाना है. और सिंपल पास्ट के लिए दूसरे सेंटेंस में हमें विल की जगह पे ब्रॉट लगाना है. ओके, बाकी सब वही रहेगा. ओके, बाकी इसी तरह से हमें बाकी के दोनों भी कंप्लीट करने हैं. मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है. लेट्स लर्न सिंपल टेंसेस. उससे पहले समझ लो कि प्रेजेंट सबको पता है. प्रेजेंट अभी जो हो रहा है उसको बोलते हैं पास्ट जो हो गया है, और फ्यूचर आने वाला कल. ओके, लेट्स लर्न सिंपल टेंसेस. सिंपल टेंस ऑफ अ वर्ब टेल्स अस द टाइम ऑफ एन इवेंट और एक्शन इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अंदर जो भी एक्शन या इवेंट हो रहा है ओके, उसके बारे में हमें कौन बताता है? सिंपल टेंस बताता है. ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज फॉर रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन. कोई एक्शन रिपीटेड हो रही है, बार बार हो रही है, या फिर कोई एक्शन हो रही है हैबिचुअल एक्शन, रोज़ बरोज़ की जो आदतें हैं वो हो रही है, तो वो कौन बताता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस बताता है हमें. यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. कहाँ कहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा? द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट जनरल ट्रूथ. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल प्रेजेंट टेंस वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे कोई जनरल ट्रूथ होगा. लाइक लता मंगेशकर इज़ अ फेमस सिंगर. लता मंगेशकर एक फेमस सिंगर है ना, तो ये जनरल ट्रूथ है, वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा. और रूटीन, कस्टम, एक्शन और हैबिट. फॉर एग्जांपल, एक रूटीन चीज़ जो हम करते हैं रोज़, हमारी जो आदतें होती है या जो हमारी हरकतें एक्शन होती है ओके, तो उसके बारे में अगर होगा कहीं पे सेंटेंस, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे. आई ब्रश माई टीथ बिफोर गोइंग टू स्लीप. मैं रोज़ ब्रश करता हूँ टीथ सोने से पहले. ओके, तो ये हमारी हैबिचुअल एक्शन है, रोज़ रूटीन लाइफ है हमारी ये. इसी तरह से अ थिंग दैट होल्ड्स ट्रू एट द मोमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट. ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है. लाइक दैट. ओके, अ थिंग दैट होल्ड्स ट्रू एट द मोमेंट. जो मोमेंट के ऊपर जो सच है, एक मोमेंट है इसके ऊपर कुछ सच्चाई है, जिसकी कुछ सच्चाई है ना, तो ये उसके अंदर भी यूज़ होगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस वहाँ पे भी यूज़ होगा. फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ रूट वर्ब इज सिंगुलर वी एड एस ई एस और आई ई एस टू इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर सिंगुलर है कोई सब्जेक्ट ऑफ अ रूट ओके, कोई सेंटेंस के अंदर कुछ सिंगुलर चीज़ें हैं, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं एस ई एस और आई ई एस, है ना. तो रोहन रन्स, शी स्टिचेस. व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल हम यूज़ करते हैं वी, दे. वी डू नॉट ऐड एस ई एस और आई ई एस टू द रूट वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल, वी प्ले, दे सिंग. नेक्स्ट, मेकिंग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम कैसे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज़ करेंगे? टू फॉर्म द नेगेटिव इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. अगर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर नेगेटिव का यूज़ करना है तो वी एट द वर्ड्स डू नॉट और डज नॉट. सबको पता है ना, डू नॉट हम डज नॉट लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट रन फास्ट, ही डज नॉट रन द मैराथन. टू फॉर्म द इंटरोगेटिव इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर हमें क्वेश्चन पूछना होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, द वर्ड डू और डज इज एडेड टू द वर्ब. तो डू और डज हम ऐड करेंगे. डू यू रन इन द मॉर्निंग, डज ही रन फॉर द मैराथन. ओके, प्रैक्टिस टाइम 1. हमें वर्ब्स को, करेक्ट वर्ब्स को यूज़ करना है यहाँ पे सेंटेंस के अंदर. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द नेगेटिव फॉर्म. नेगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है यहाँ पे. नेक्स्ट, लेट्स लर्न सिंपल past tense. Simple past tense is used to talk about events or actions that have taken place earlier. जो चीज़, जो एक्शन पहले हो चुकी है उसके बारे में कौन बताता है? सिंपल पास्ट टेंस हमें वो सेंटेंस बताता है. इन सिंपल पास्ट टेंस वर्ब डज नॉट चेंज विद द सब्जेक्ट. सिंपल पास्ट टेंस के अंदर वर्ब चेंज नहीं होता सब्जेक्ट के साथ. ओके, वो वही रहता है. यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू शो अ रेगुलर एक्शन इन द पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, कोई रेगुलर एक्शन हो रही है पास्ट के अंदर ओके, तो हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे. नीरज वेंट टू कॉलेज एवरी डे. नीरज रोज़ कॉलेज जाता है, राइट. तो दिस इज अ सिंपल पास्ट टेंस एग्जाम्पल ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. नीरज रोज़ कॉलेज जाता है. शो इन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, कुछ एक्शन स्टार्ट हुई है और एंड हो गई है पास्ट के अंदर. जैसे बंटी एट सीरियल्स इन द मॉर्निंग. बंटी ने सुबह में सीरियल्स खाए थे. Comparing single present and simple past tense. Simple present, he runs every morning. Simple past, he ran yesterday morning. Okay, so this is the verb, changing of verb है ना, runs, ran. Okay, or this is a routine or something that the subject always does. This is an action which the subject carried out, the completed yesterday morning, right? Next, formation of simple past tense. Some verbs from the simple past tense by adding ed to their root form.
अगर हम पास्ट सिंपल पास्ट टेंस हमें बनाना है तो हम ईडी भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल सेल्ड, जम्प जम्प्ड। तो इस तरह से पूरे एग्जांपल्स हैं। मेकिंग नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल पास्ट टेंस। अगर हमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है सिंपल पास्ट टेंस में, तो टू फॉर्म द नेगेटिव इन सिंपल पास्ट टेंस वी यूज डिड नॉट और वुड वर्ब। फॉर एग्जांपल हम डिड नॉट यूज़ करते हैं, he did not come, they did not call. To form the interrogative in simple past tense, we use did plus subject plus root verb. For example, did he climb that tall tree? Did you go to school? Practice time 2. And fill in the blanks with the simple past form of the verbs given in the brackets. Okay, हमें यहाँ पे simple past form बनाना है verbs का. Next. तो इस तरह से पूरा कंप्लीट करना है हमें. ओके, ऑल दिस इज प्रैक्टिस टाइम यू हैव टू डू. लेट्स डन सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस यूज टू टॉक अबाउट इवेंट्स एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर. सबको पता है सिंपल फ्यूचर टेंस कब यूज़ होगा, जब कोई एक्शन या कुछ इवेंट्स आने वाले कल में होने वाली है. ओके, तो यूज सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू टेल व्हाट वी थिंक विल हैपन इन फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल, यू विल कंप्लीट द टास्क सक्सेसफुली. ओके, हमें कुछ चीज़ें बतानी है फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर के में होने वाली एक्शन के बारे में, तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं. यू विल कंप्लीट द टास्क सक्सेसफुली. तुम टास्क को कम्प्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे. ओके, ये उसको एक फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से ये बोल रहा है. एक्सप्लेन थिंग्स दैट विल हैपन एज अ रेगुलर और हैबिचुअल ऑकरेंस. फॉर एग्जाम्पल, कुछ चीज़ें रोज़ होती है, राइट, रेगुलर होती है, और हैबिचुअल ऑकरेंस है, वो होने वाली है. तो दिस द मिल्कमैन विल कम इन द मॉर्निंग. जैसे दूध वाला सुबह में आता है, तो दिस इज़ द हैबिचुअल ऑकरेंस जो रोज़ होती है. एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, कुछ एक्शन हुई है तो उसका रिजल्ट है. तो जैसे एग्जाम्पल है, स्टे कॉशियस व्हाइल राइडिंग और यू विल हर्ट योरसेल्फ. सावधानी बरतना वरना तुम अपने आप को तकलीफ पहुंचाओगे राइड करते टाइम. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. फॉर्मेशन ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. टू फॉर्म द सिंपल फ्यूचर टेंस वी यूज द हेल्पिंग वर्ब विल. हम विल और शैल का यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर. एग्जाम्पल, दे विल कम हियर टुमारो, वो कल आ जाएंगे. आई शैल बाई यू अ कार, कल मैं आई शैल बाई यू कार, मैं तुम्हें कार ला के दूंगा. मेकिंग नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल फ्यूचर टेंस. अब नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे अंदर हम डालेंगे. टू फॉर्म द नेगेटिव इन सिंपल फ्यूचर टेंस. अगर हमें सिंपल फ्यूचर टेंस में नेगेटिव डालना है, वी यूज़ नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. हम नॉट डालेंगे. आई विल नॉट रन, मैं नहीं दौड़ूंगा. शी विल नॉट कम टू द पार्टी, वो पार्टी में नहीं आई, वो नहीं आने वाली, वो पार्टी में नहीं आने वाली. दिस इज ओके. टू फॉर्म द इंटरोगेटिव इन सिंपल फ्यूचर टेंस, अगर हमें इंटरोगेटिव डालना है तो हम शैल वी डांस टुनाइट, क्या हम आज रात डांस कर सकते हैं. विल यू प्ले क्रिकेट टुमारो, क्या तुम कल क्रिकेट खेलोगे. So this is the interrogative. Practice time 3. Okay, and now this is you have to do next. Okay, your chapter is finished, and last of this, learn with fun. Okay, you have to do with your own. Okay, एक बार ट्राई करना, कंप्लीट करना. सिंपल फ्यूचर टेंस वाला एक सेंटेंस आपको बनाना है इस पिक्चर को देख के, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी बनाना है.